बेटा के कुछ हो गई साले तो इतना मारा कि मुंह तक खुली। अच्छा। लेकिन आवाज पीछे से निकली। पिछवाड़े आवाज इले इले। दोस्तों आज दिवाली है और दिवाली के दिन तो गुल्ली बुल्ली ने अपने घर को काफी अच्छे तरीके से सजाया हुआ है और ये लोग भी अपने घर के बाहर लाइटिंग कर रहे हैं। तभी सोन देखता है कि सामने से तो ग्रैनी बहुत सारा पटाखा खरीद कर बाजार से अपने घर जा रही है। सोन बोलता गुल्ली बुल्ली पटाखे का इंतजाम हो गया, जरा सामने देखो। बहुत दिनों से हमने रंगदारी नहीं किया, चलो आज मौका मिल ही गया, घेर लो इसे। अरे तुम लोग ने मुझे क्यों घेर लिया? मुझे यहाँ से जाने दो। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। मेरा नाम है चुटिया, अच्छों की खड़ी करता हूँ मैं खटिया। मेरा नाम है इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप मेरा शैतान का चेला, खाएगा केला। और फिर सोन ग्रैनी के हाथ से पटाखे को छीन लेता है और फिर बुल्ली ग्रैनी के मुंह में एक बहुत बड़ा बम डाल देता है। अरे ये क्या, ग्रैनी का तो पूरा मुंह ही काला हो चुका है। तभी पीछे से ग्रैनी का बॉयफ्रेंड खूनी पिग आ जाता है। गुल्ली बुल्ली सोन ग्रैनी को एक लत मारकर वहाँ से पटाखा लेकर घर में भाग जाते हैं। खूनी पिग बोलता है मैडम जी आपको चोट तो नहीं लगा? ग्रैनी बोलती नहीं, बस मुझे घर तक छोड़ दो क्योंकि मेरा छक्का पति कब से मेरा घर पर इंतजार कर रहा होगा। और फिर ग्रैनी खूनी पिग के बाइक पे बैठकर वहाँ से चली जाती है। और इधर गुल्ली बुल्ली सोन घर से मुंह निकाल कर पहले इधर उधर देखते हैं कि ग्रैनी और खूनी पिग यहाँ से गए या फिर नहीं। सोन बोलता निकल जाओ, ये लोग यहाँ से चले गए हैं। गुल्ली बुल्ली सोन बाहर निकलते हैं। बुल्ली बोलता ये फ्री के पटाखे लेकर तो हमारा दिवाली हैप्पी दिवाली हो चुका है, चलो अब कुछ नाच गाना हो जाए। लाइल बजहिया से नई हर से डोली, लागल बापा तक भतार बेचे चोली। लाइल बजहिया से नई हर से डोली, लागल बापा तक भतार बेचे चोली। और इधर खूनी पिग ग्रैनी को लेकर ग्रैनी के घर पर आ चुका है। क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। और इधर बाबा लंगोटी लाल भी गुल्ली बुल्ली को दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए गुल्ली बुल्ली के घर जा रहे हैं। लेकिन रास्ते में तो यहाँ पर इतना सारा भीड़ भी लगा हुआ है। बाबा बोलते लगता है कि कोई मैटर हुआ है। आइए देखते हैं। और भाई कोई मैटर हो गया क्या? कोई मैटर हो गया क्या भाई साहब? अब ये सबके सामने आपको क्या बात बताएं? बल्लू की बीवी उसको छोड़कर किसी मवाली के साथ भाग गई। बाबा वहाँ से हंसते हंसते निकल जाते हैं और थोड़ी ही देर में गुल्ली बुल्ली के घर पर पहुँच जाते हैं। बाबा बोलते ये लोग तो यहाँ पर डांस कर रहे हैं और सोन तो गुल्ली बुल्ली को फेमस करने के लिए रील बना रहा है। फेमस हम लोग यार। कसम हमको फेमस होने का तरीका मिल गया। बस वो कार जुगाड़ कर। हो गया। सब गुंडा कैसे करेगा? सब गुंडा ठीक। हाँ क्या रे नरेंद्र मोदी, हिम्मत है तो लोकेशन भेज। गुल्ली बोलता सर जाने दीजिए, हम लोग बस फेमस होने के लिए वीडियो बना रहे थे। लेकिन ये पुलिस वाला तो बाबा को कुत्ते की तरह मार रहा है। और इधर ग्रैनी ग्रैंडपा के पास चली जाती है। ग्रैनी का ऐसा काला मुंह देखकर तो ग्रैंडपा डर जाते हैं। ग्रैनी बोलती ग्रैंडपा मैं हूँ तुम्हारी सपनों की रानी। ग्रैंडपा बोलते तुमने ये अपना कैसा हाल बना के रखा हुआ है, और जो मैंने तुम्हें जो पटाखा लाने के लिए बोला था वो पटाखा कहाँ है? ग्रैनी बोलती वो पटाखा तो गुल्ली बुल्ली ने मुझसे छीन लिया। लगता है कि इन लोगों का फिर से इंतजाम करना ही पड़ेगा। इनकी हैप्पी दिवाली में से अब तो हैप्पी शब्द हटाना ही पड़ेगा। और इधर पुलिस ने तो बाबा का मार मार कर हाल कुत्ते से भी बुरा कर दिया है। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। गुल्ली बोलता बाबा आप क्या कर सकते हैं, आपने हरकत ही कुछ ऐसा किया है। चलिए अब हम लोग मिलकर पटाखे फोड़ते हैं। पटाखे का नाम सुनते ही बाबा के मुरझाए चेहरे पर स्माइल आ जाती है और फिर ये लोग पटाखा फोड़ने लगते हैं। बाबा बोलते इतने सारे पटाखे, लगता है कि तुम लोग ने अच्छा खर्चा किया है दिवाली में।
सोन बोलता नहीं बाबा, ये सारे पटाखे हमने ग्रैनी बुढ़िया से छीना है। बाबा बोलता आज तुम लोग ने साबित कर ही दिया कि तुम लोग बाबा छीन रू, मेरा मतलब है कि बाबा लंगोटी लाल के ही चेले हो। इसी खुशी में मैं तुम लोग के लिए भी कुछ लाया हूँ। ये सुनकर तो गुल्ली बुल्ली सोन खुश हो जाते हैं। बाबा अपनी शक्तियों से वहाँ पर एक बहुत बड़ा रावण ले आते हैं। सोन तो ये रावण देखकर बहुत ही खुश होकर उछल रहा है। गुल्ली बोलता बाबा पर आज तो दिवाली है और आप तो दशहरा का रावण ले आए। बाबा बोलते तो क्या करें, हम लोग ने दशहरा वाली वीडियो तो डाली ही नहीं, तो इसी वीडियो में मैनेज करना पड़ रहा है। गुल्ली बोलता तब ठीक है। और इधर ग्रैंडपा भी आ चुके हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं तुम लोग ने असली रावण आखिरकार देखा कहाँ है, आज तुम्हें असली रावण से सामना करने के लिए मिलेगा। ग्रैनी बोलते वाह ग्रैंडपा, आप तो रावण बनकर बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं। और यहाँ पर तो खूनी पिग भी ग्रैनी को छिपकर देख रहा है। लगता है कि आज खूनी पिग ग्रैनी को भगाकर ही लेकर जाएगा। क्या नजारा है, क्या माल है यार। और इधर ग्रैनी भी खूनी पिग को ही कब से देख रही है। ग्रैंडपा बोलते चलो गाड़ी को आगे बढ़ाओ। और फिर ग्रैनी गुल्ली बुल्ली के घर के बाहर आकर गाड़ी लगा देती है। ग्रैंडपा बोलते मेरे पैसों से पटाखा तुमने बहुत छोड़ लिया, अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी रावण, मेरा मतलब है कि ग्रैंडपा पीछे से सामान निकाल लेते हैं। ग्रैंडपा का सामान देखकर तो गुल्ली बुल्ली सोन बाबा के पीछे जाकर छिप जाते हैं। ग्रैंडपा बोलते हट जा बुड्ढे, मैं उन तीनों को उड़ा दूंगा। बाबा बोलते मेरे होते हुए तुम इन तीनों को छू भी नहीं सकते। ये सुनते ही सोन खुशी से उछलने लगता है। बुल्ली बोलता सोन ज्यादा उछलो मत, अगर गोली चली तो सबसे पहले तुम्हें ही लगेगी। ये सुनकर सोन बुल्ली के और पीछे दुबक जाता है। सोन तो ग्रैंडपा के गोली से एक समय में बच भी सकता है, लेकिन बुल्ली के तोप से नहीं, क्योंकि आज बुल्ली सुबह में ही राजमा चावल खाया है। बुल्ली का इतना सड़ा हुआ पदार्थ सूंघकर तो सोन वहीं पर बेहोश हो जाता है। और इधर ग्रैंडपा बोलते हैं हट जा बाबा, वरना ये गोली तुझ पर ही चल जाएगी। बाबा लंगोटी लाल बोलते अगर तुम में इतना ही दम है तो तुम मुझ पर गोली चलाकर एक बार देख ले। ये सुनकर तो गुल्ली बुल्ली डर जाते हैं। गुल्ली बोलता बाबा ये आपका बुढ़ारी का शरीर गोली को नहीं झेल पाएगा। गुल्ली की बात सुनकर बाबा हल्का सा मुस्कुराते हैं। समझ ले अब तेरा इस दुनिया से कनेक्शन कट। तुम्हारी ये गोली लोहे के शरीर के पार नहीं जा सकती। ग्रैनी बोलती तोप की जरूरत नहीं है ग्रैंडपा, मेरे पास इसका खास चीज है, जरा उधर देखो। और इस ग्रैनी ने तो कलवा का बेटा का हाथ पैर बांधकर गाड़ी में फेंका हुआ है। ये देखकर बाबा बहुत ही परेशान हो जाते हैं। अगर हमारा बेटा के कुछ हो गई साले तो इतना मारा कि मुंह तक खुली, लेकिन आवाज पीछे से निकली। ग्रैनी वहाँ का सारा पटाखा लेकर गाड़ी में रख देती है और कलवा का बेटा को लेकर ग्रैनी ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों आखिरकार क्या बाबा कलवा के बेटा को बचा पाएंगे या फिर इन लोगों की दिवाली पूरी तरीके से खराब हो जाएगी, ये सब हम लोग जानेंगे वीडियो के पार्ट 2 में।